हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पर में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं डेयरी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, DHO, AO, BSFC के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत के कुल दूध उत्पादन में 10वें स्थान वाला कौन सा राज्य है? क्या करा प्रश्न, भारत के कुल दूध उत्पादन में 10वें स्थान वाला कौन सा राज्य है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश जो है भारत के दूध उत्पादन में 10वें स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश राज्य जो है 10वें स्थान पर आता है भारत में दूध के उत्पादन में। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अमेरिका प्रति वर्ष कितना दूध पैदा करता है? क्या करा, अमेरिका देश, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है प्रति वर्ष एक वर्ष में कितना दूध उत्पादन करता है, फिर पैदा करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 10 करोड़ टन जो है दूध पैदा करता है, फिर उत्पादन करता है अमेरिका देश। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दुग्ध व्यवसाय के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? क्या कह रहा है प्रश्न, दुग्ध व्यवसाय के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंधन, ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी। अगर दूध व्यवसाय करना है तो भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है, साथ ही साथ पूंजी की भी आवश्यकता होती है और प्रबंधन मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। हमें पशु दूध व्यवसाय करना, हमें पशु पालना होगा, पशु किस प्रकार से रखा जाए, कहाँ पे रखा जाए तो उचित होगा, ये सभी व्यवस्थाएं एक प्रबंधन करता है, जिसके लिए ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें आवश्यक होती हैं दूध व्यवसाय के लिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दुग्धशाला प्रक्षेत्र के लिए सबसे अच्छा स्थान निम्न में से कौन सा रहेगा? क्या करा प्रश्न, दुग्धशाला प्रक्षेत्र के लिए सबसे अच्छा स्थान निम्न में से कौन सा रहेगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, नगर के पास। अगर दूधशाला खोलना है, अगर दूध डेयरी खोलना है, आपको दूधशाला खोलना है तो नगर के पास खोलने से नगर के जो व्यक्ति होते हैं वहाँ पर आपके पास दूधशाला में जाकर दूध ले लेंगे, जिसकी वजह से आपको मुनाफा प्राप्त होगा। और गांव में खोल रहे हैं तो नगर में, गांव में तो कोई लेगा नहीं, जब भी लेगा शहर वाले लेंगे। शहर में जाने, अगर शहर के पास ही होगा तभी ना बिक्री होगी आपके, जिससे आप दूधशाला खोल सकते हैं। कहाँ पे? नगर के पास। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक श्रमिक एक दूधशाला प्रक्षेत्र पर कितनी शुष्क गायों का रख रखाव कर सकता है? क्या करा प्रश्न, एक श्रमिक जो है एक दूधशाला पर है, एक श्रमिक एक दूधशाला पर कितनी गायों का रख रखाव, कितने, एक श्रमिक जो है एक दूधशाला पर कितनी गायों का रख रखाव कर सकता है? कौन सी गायों का? शुष्क गायों अर्थात बिना दूध देने वाली गायों का रख रखाव कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20 गायों का रख रखाव कर सकता है। और दूध न देने वाली गाय हैं तो सिर्फ एक श्रमिक जो है 20 गायों का ही रख रखाव कर सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुल दूध उत्पादन परिव्यय का कितना खर्च श्रम के द्वारा होता है? क्या कह रहा है प्रश्न, कुल दूध उत्पादन परिव्यय का कितना खर्च जो है श्रम के द्वारा होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 10 से 15% जो खर्च होता है वह श्रम के द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुल दूध उत्पादन परिव्यय का कितना खर्च जो है चारा या दाना पर होता है? क्या कह रहा है, कुल दूध उत्पादन, जितना मुझे दूध उत्पादन होता है, जितना मुझे दूध से आय प्राप्त होता है, उसमें से कितना खर्च चारा और दाना पर हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 से 55% खर्च जो है चारा या दाना पर होता है। कितना? 50 से 55% खर्च चारा या फिर दाना पर होता है। पशुओं के चारा और दाना पे जो खर्च होता है 50 से 55% खर्च हो जाता है। अर्थात मुझे 100 रुपये प्राप्त हो रहा है, एक गाय के द्वारा मुझे 100 रुपया प्राप्त होता है उसके दूध से, उसमें से 50% या 55%, 55 रुपया उसके सिर्फ दाना पर ही खर्च हो जाता है, जिसमें से बचता है मुझे सिर्फ 45 रुपये या 50 रुपये।
सिर्फ अगर 100 लीटर प्राप्त हो रहा है मुझे दूध से, प्राप्त 100 रुपये प्राप्त हो रहे हैं दूध से, तो उसमें से 50 रुपये जो है दाना पे चला जाएगा और चारा उसके लिए आहार के लिए चला जाएगा और 50% मेरे पॉकेट मनी में बचेगा। सिर्फ खर्च होता है, सिर्फ आधा बचता है। कितना बचता है? सिर्फ आधा बचता है। आधा पशुओं के चारा रख रखाव में खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है, कितनी दुधारू गायों पर एक श्रमिक को रखना चाहिए? क्या करा प्रश्न? कितनी दुधारू गायों पर एक श्रमिक को रखना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 5 से 7 गायों के बीच में एक श्रमिक को रखना चाहिए। 5 से 7 गाय कौन से 7 गाय होनी चाहिए? दुधारू गाय होनी चाहिए। 5 से 7 गाय जो होनी चाहिए दुधारू गाय होनी चाहिए, तो उस पर एक श्रमिक को रखा जाता है। अगर शुष्क गाय हो तो 20 श्रमिक को रखा जाता है, और अगर दुधारू गाय हो तो 5 से 7 गाय पर एक श्रमिक को रखा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दूध के अतिरिक्त पशु से प्राप्त होता है? क्या करा प्रश्न? दूध के अतिरिक्त जो है पशु से प्राप्त होता है। चर्म खाल, हड्डी चर्बी, सींग और खूर, ये सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, चर्म एवं खाल दोनों ये भी प्राप्त होता है, और हड्डियाँ और चर्बी भी प्राप्त होती है, और सींग और खूर भी प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति अधिक पशु पालने वाला देश निम्न में से कौन सा है? क्या करा प्रश्न? प्रति व्यक्ति जो है अधिक पशु पालने वाला देश निम्न में से कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में मनुष्यों से ज़्यादा तो वहाँ पे पशु पाले जाते हैं। कितने क्या पाले जाते हैं? पशुएं पाले जाते हैं। मनुष्य जितने हैं नहीं, उससे अधिक तो वहाँ पे पशुएं हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड में जो है प्रति व्यक्ति अधिक पशु पालने का देश माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गाढ़ी क्रीम में वसा प्रतिशत पाया जाता है? क्या करा प्रश्न? गाढ़ी क्रीम में वसा प्रतिशत पाया जाता है। कितने प्रतिशत पाया जाता है वसा? 45% वसा पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 45% वसा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रीम क्या होती है? क्या करा प्रश्न? क्रीम क्या होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्रीम क्या होती है? वह दुग्ध पदार्थ जिसमें वसा 25% से कम न हो। क्रीम क्या है? वो क्रीम जो है वह चीज़ है जिसमें दूध, वह पदार्थ जो दूध का जिसमें वसा होता है 25%, वसा जो होता है ना वह 25% से अधिक होनी चाहिए। क्रीम किसे कहते हैं? जिसमें वसा प्रतिशत होता है वह 25% से अधिक होनी चाहिए, और साथ साथ वसा सांद्रित होती है। कैसी होती है? वसा जो है सांद्रित होती है, और जिसमें वसा अधिक होती है। दूध क्या है? क्रीम क्या है? वह दूध पदार्थ जिसमें दूध वसा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्रीम को पकाने पर किस अम्ल की वृद्धि होती है? क्या करा प्रश्न? क्रीम को पकाने पर किस अम्ल की वृद्धि होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। लैक्टिक अम्ल, सैट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ये सभी अम्लों का वृद्धि नहीं होता। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्रीम को पकाने पर किस अम्ल की वृद्धि होती है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, क्रीम को पकाते समय कौन से जीवाणु सहायता करते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जीवाणु सहायता करते हैं। क्रीम को जब पकाया जाता है उसमें ये तीनों जीवाणु क्या हैं? सहायता करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, शुद्ध संवर्धन जामन किस रूप में होता है? क्या करा प्रश्न? शुद्ध संवर्धन जामन जो है किस रूप में होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्रव रूप में होता है। शुद्ध संवर्धन जामन की बात करें तो किस रूप में होता है? द्रव के रूप में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जामन द्वारा क्रीम पकाने पर जामन की कितनी मात्रा डाली जाती है? क्या करा प्रश्न? जामन द्वारा क्रीम पकाने पर जामन की कितनी मात्रा डाली जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जामन द्वारा क्रीम पकाया जाता है तो उसमें सिर्फ 3%
डाला जाता है। कितने प्रतिशत डाला जाता है? 3% ही जामन डाला जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शुद्ध संवर्धन जामन कहाँ तैयार किया गया? क्या कह रहा प्रश्न? शुद्ध संवर्धन जामन जो है कहाँ तैयार किया गया, फिर कहाँ तैयार किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, करनाल में तैयार किया जाता है। जो शुद्ध संवर्धन जामन होता है वह करनाल में तैयार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विधि में क्रीम को 15 से 20 सेल्सियस पर रखने पर कितने दिनों में क्रीम पक जाती है? क्या करा प्रश्न? प्राकृतिक विधि में क्रीम को 15 से 20 सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर रखने पर कितने दिनों में क्रीम पक जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ 2 दिनों में ही क्रीम जो है पक जाती है। 15 से 20 सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाए तो क्रीम कितने दिन में पक जाती है? सिर्फ 2 दिन में पक जाती है। अगला प्रश्न है, क्रीम से या फिर क्या करा, दूध से क्रीम किस विधि से निकाली जाती है? क्या करा प्रश्न? दूध से जो है क्रीम किस विधि से निकाली जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण एवं अपकेंद्रीय बल द्वारा। दूध से जो है क्रीम किस विधि द्वारा निकाली जाती है? गुरुत्वाकर्षण और अपकेंद्रीय बल द्वारा जो है क्रीम निकाला जाता है दूध से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चीटक उत्पादक क्या करा प्रश्न? चीटक उत्पाद है। प्रश्न क्या करा? चीटक उत्पाद है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, खोया है। क्या है? खोया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि क्रीम में वसा 35% हो तो SNF होगा। क्या करा? SNF होगा। यदि क्रीम में जो है वसा 35% है तो SNF होगा। कितना होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 5.85% होगा। कितना होगा? 5.85% होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्रीम के नमूने में वसा रहित ठोस पदार्थ निकालने पर या फिर निकालने का सूत्र है। क्या कह रहा प्रश्न? क्रीम के नमूने में वसा रहित ठोस पदार्थ निकालने का सूत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 100 माइनस क्रीम की वसा। क्या कर सकते हैं? 100 माइनस वसा मल्टीप्लाई SNF, कोष्टक बंद हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई 100 माइनस वसा क्रीम की वसा मल्टीप्लाई SNF, कोष्टक बंद, मल्टीप्लाई 100। ये जो क्या है? क्रीम के नमूने में वसा रहित ठोस पदार्थ निकालने का सूत्र है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, विस्कोसिटी प्रभावित होती है। फिर क्या करा प्रश्न? विस्कोसिटी प्रभावित होती है। किससे प्रभावित होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से विस्कोसिटी प्रभावित होती है। तापमान से, कंपलिंग से, वसा प्रतिशत से जो है विस्कोसिटी प्रभावित होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी।